करा दी radius r, a Yes sir, हो गया सर. conductor of radius r carrying current I. If current is doubled and radius is half, compare drift velocity. तो एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस हमारे पास r है और I करंट कैरी कर रहा है. अगर करंट को डबल कर दें और रेडियस को हाफ, तो कंपेयर करो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड. तो I इज इक्वल्स टू क्या बताया था, NEAVD या NEVDA जैसे भी याद रखो. तो हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो VD इज इक्वल्स टू कितना आ गया, I सर सेम आ रही है सर. पता नहीं, देखते हैं. ये आई. अब रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो VD1 अपॉन VD2. तो आई पहले केस में आई NE. एरिया क्या होता है कंडक्टर का, कंडक्टर का एरिया क्या होता है, ये एरिया, ये कंडक्टर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है जो एक पार्ट का होता है. ये क्या दिख रहा है तुम्हें, सर्कल. ये कंडक्टर है, तार है, ऐसे ही होता है तार. तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये सर्कुलर एंड. तो पाई r स्क्वायर होता है. तो NEA एरिया, पहले कितनी रेडियस है, पाई r सर ये स्क्वायर. x कहाँ से है, कहाँ है बेटे, x मल्टीप्लाई है. अच्छा तो मल्टीप्लाई x एरिया, x लगा. एरिया. चलो हटा देते. अब डिवाइड बाई. अब की बार सेकंड पार्ट में अर्नव करंट तो डबल कर दे बेटे, 2i. n उतने ही रहेंगे. ये कोई बताएगा n उतने ही क्यों रहे, n क्यों नहीं बदले. n क्या होते हैं बेटे, n क्या होते हैं सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ. तो वॉल्यूम अरे टाइम हो गई. तार है, तार तो वही रहा ना, जी. तार तो एल्यूमिनियम का है तो तार तो वही रहा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे. ई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो भी वही रहता है. पाई आर कितनी हो गई, रेडियस कितनी हो गई, हाफ. सर आर स्क्वायर आपका बाय मतलब है और सर 8 टाइम्स हो गई VD. अब देखो आई से आई कट गई, एन से एन कट गया, ई से ई कट गया, बाय 2 पाई टाइम्स से होगा, पाई 8 क्यों कट होगा. गया. तो सॉल्व करो इसे. यस ये आर सर. स्क्वायर बाई 4 हो गया. सर वो ऊपर आ जाएगा. आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 ऊपर चला गया, 4 ऊपर चला गया. और 2 कहाँ रहा हमारे पास, सर नीचे 2 डिनोमिनेटर में ही था. 2/1 आ गया, 2:1 आ गया. किसी को पूछना है तो पूछ लो, किसी को पूछना है तो पूछ लो. सर 1/8 आएगा. यस क्यों? सर. नहीं भाई 4/2 सर ये आएगा. 4, सर ये 4 2i के पास जाएगा ना सर ऊपर. आप तो बिल्कुल ही ऊपर ले गए. 2i के पास नहीं जाएगा यार. सर 1:8 ये आएगा. 2i के डिनोमिनेटर में है ना. एक, हाँ यस सर 1/8 आएगा. हाँ सर. 1/8. सॉरी सर प्रियांश कंफ्यूज Sorry. करता है सबको. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. कंफ्यूज करेंगे जब तो करेक्ट होंगे. ठीक है. सर मुझे बताता है 1/8 आया कैसे एक बार. बेटा ये आई से आई कट गया बेटा.
एन से एन कट गया, ई से ई जी। कट गया, पाई से पाई कट गया, हाँ ये 2 है बेटा, ये तो नीचे ही रहेगा 2, और ये हाँ r बाई 2 का स्क्वायर करेगा ना, r स्क्वायर बाई 4, ये 4 हाँ यहाँ जी, जाएगा, यहाँ आएगा इसके पास ठीक है 2 सर, के, ठीक क्योंकि ठीक है सर। इसके ये डिवाइड में है, ये दोनों डिवाइड में है, ये दोनों। हाँ तो सर ऊपर वाला 1 हो गया तो हाँ ठीक है सर। हाँ जी जी। अब नई चीज शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से देखते हैं वो क्या है। नई है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी जे, जे से लिखेंगे करंट डेंसिटी। स्क्रीन बहुत ब्लर हो व्हाट गई। इज करंट डेंसिटी? करंट सर यहाँ सही डेंसिटी आ रही है जे, फिलहाल। अब हो गई सर सही। हाँ सर अब हो गई सर। करंट डेंसिटी क्या होती है, ये पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। और ये वेक्टर क्यों लगाया है मैंने, ये भी सीखते हैं। तो ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, इस एरिया से कितनी करंट, ये मार्कर करंट है, ये मार्कर करंट है, तो इस एरिया से पर यूनिट एरिया कितनी करंट पास हो रही है, लेकिन एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, मैंने बताया था, ये एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी नॉर्मल। नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, इसी को। हाँ, तो कितनी करंट पास हो रही है इस एरिया से नॉर्मली, नॉर्मली मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे जानी चाहिए करंट। ये कितना, ये एरिया है, इस एरिया से कितनी करंट जा रही है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितनी करंट इस एरिया से परपेंडिकुलर जा रही है। परपेंडिकुलर मतलब एक डायरेक्शन आ गई, यानी कि करंट पासिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू कंडक्टर। तो सर ये तो फ्लक्स अगर जैसा हो ये, गया। हाँ उसमें पर यूनिट एरिया नहीं था, उसमें टोटल एरिया से था, इसमें पर यूनिट एरिया। ये एरिया वेक्टर होता है, ये ऐसे दिखाऊंगा ना, ये यूं, ये एरिया है तो ऐसे दिखाऊंगा ना एरिया वेक्टर नॉर्मल ऐसे, लेकिन Yes, बोर्ड sir. पे ऐसे लाइन तो नहीं खींच सकता, तो मैं इधर दिखाऊंगा, ये ऐसे शो कर रहा हूं, ये नॉर्मल है। तो इसी तरफ जाए करंट भी, करंट भी इसी तरफ जाए, यानी कि करंट डेंसिटी इज आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सर जे से रिप्रेजेंट हो रहा है ये? हाँ जे से, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट ये कितनी है, एम्पियर, ये एम्पियर पर कितनी है मीटर एरिया, स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। तो हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल टू कंडक्टर। एक एरिया है, कंडक्टर के यूनिट एरिया से कितनी करंट नॉर्मल जा रही है, नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर कितनी करंट जा रही है, यानी एक डायरेक्शन आ गई। इसीलिए करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी मान के चलेंगे। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, कौन बताएगा? डायरेक्शन क्या होगी? हाँ वो तो होगी, लेकिन करंट
अगर फ्लो कर रही है तो करंट की डायरेक्शन होगी। ये करंट किससे फ्लो होती है? करंट कंडक्टर में किससे फ्लो होती है? एरिया इलेक्ट्रॉन। वेक्टर। बेटे वो तो हो ही गया, एरिया ठीक वेक्टर है की सर, तरफ ठीक है, होगी। ठीक ये है, तो ठीक समझ में, ये तो ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके अंदर कौन फ्लो कर रहे हैं? कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। चलो मैं बताता हूँ, ऐसे बता देता हूँ, जब समझ में आएगा तुम तब समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस। इसके अंदर कौन इलेक्ट्रॉन है? तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव है। ये प्लस है, ये माइनस है। अब बताओ डायरेक्शन क्या दिख रही है तुम्हें? Opposite of अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपोजिट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर बनेगी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर बनेगी। जिधर करंट है उधर ही करंट डेंसिटी रहेगी। और दूसरा किस तरफ? ई से देखो, ई से किस तरफ आई? इन द डायरेक्शन ऑफ ई। हाँ जी, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड, जिस तरफ हमने ये फील्ड लगा रखा है उसी तरफ आएगी, इस तरफ। और इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो करंट इनके अपोजिट बनती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट बनती है। तो बहुत सिंपल बात थी। अब आई की वैल्यू रख के बताओ, आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू रख दो। आई इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? NeAVD डिवाइड सर बाई एक तरह से डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही तो होगी। हाँ बिल्कुल सही। आई इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने? NeAVD, ए से ए कट गया तो कितनी आ गई है? J इज इक्वल्स टू कितनी आ गई? NeVD, ये आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम पे, दोनों पे डिपेंड कर रही है करंट डेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम और ड्रिफ्ट स्पीड दोनों पे डिपेंड कर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करो, देखते हैं कौन बता पाएगा। कि हमारे पास अगर अलग अलग एरिया के कंडक्टर ले लें तो उसमें क्या सेम रहेगा? करंट या करंट डेंसिटी? अब ये बताना है। सर अगर सेम टाइप का कंडक्टर है तो सर करंट डेंसिटी सेम रहेगी। करंट डेंसिटी से करंट डेंसिटी कोई एरिया पे डिपेंड नहीं करती। एरिया पर डिपेंड नहीं। चलो 1 मिनट मुझे बनाने दो ऐसे। ये है कंडक्टर इस तरह का, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इस तरह का कंडक्टर। तो कंडक्टर इस तरह का है, इसका एरिया A1 है, यहाँ एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है, यहाँ एरिया A3। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो विच क्वांटिटी इज सेम? ये है वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है, कहीं एरिया कम है कहीं ज्यादा है। तो विच क्वांटिटी इज सेम? विच क्वांटिटी इज सेम?
कौन सी क्वांटिटी इसमें सेम रहेगी? तो करंट अगर यहाँ से फ्लो करी आई तो यही इससे जाएगी, यही इससे जाएगी। करंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट किस वजह से आती है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर वॉल्यूम। तो आंसर इज करंट फ्रॉम ईच क्रॉस सेक्शन, each cross section is the same. Current from each cross section is same. हर क्रॉस सेक्शन से करंट तो क्या होगी? सेम, बट करंट डेंसिटी is different. करंट डेंसिटी डिफरेंट हो, करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, करंट डेंसिटी चेंज क्लियर है? सर क्यों सर? करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा? NEVD J is equals to I upon A, करंट पर यूनिट एरिया। या फिर सही कह रहा है NEVD लगा ले, कोई सा भी लगा ले, तभी से आ जाएगा। इसमें एरिया साफ दिखाई दे रहा है, एरिया पे डिपेंडेंट है, और इसमें एरिया नहीं दिख रहा, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड करती थी, पढ़ रखा है हमने। यस ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे करती है, तो एरिया पे डिपेंड करती है। तो कल क्लास होगी, सेम टाइम होगी, कल क्लास सेम टाइम होगी।